ध्यान से देखिएगा ये खबर। पहले, उससे पहले, कुछ भी देखने से पहले ये तस्वीर देखिए। ये देखिए अब आप, ये आप सब जानते हैं कैलाश विजयवर्गीय हैं, और इनके पीछे जो तस्वीर है, अब आपको मैं बताता हूं सस्पेंस क्या है। इंदौर में जहां पहले से कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित था, आज वहां कांग्रेस के प्रत्याशी ने ही अपनी पार्टी को रन आउट कर दिया, और यह है उसकी तस्वीर। इंदौर में सियासत की वही सूरत दिखी जो 8 दिन पहले गुजरात के सूरत में नजर आई थी। सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ था। इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती खत्म हो गई। इस तरह वोटिंग से पहले ही कांग्रेस ने इंदौर की सीट गंवा दी। इंदौर के उम्मीदवार भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस इंदौर में बीजेपी के रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती खत्म हुई तो पार्टी कार्यकर्ताओं को वोटिंग से पहले ही जीत दिखने लगी। बीजेपी में आए अक्षय बम, कांग्रेस का खेल खत्म। इंदौर में नाम वापसी का आज आखिरी दिन था। बीजेपी ने कुछ घंटे पहले ही बड़ा सियासी दांव खेला। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, पहले नाम वापस लिया और थोड़ी देर बाद बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के साथ एक तस्वीर शेयर की। साथ में लिखा था, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का बीजेपी में स्वागत है। कांग्रेस को इंदौर में डबल झटका लगा। चुनाव लड़े बिना ही कांग्रेस हार गई। कांग्रेस में इंदौर से टिकट के कई दावेदार थे, लेकिन टिकट अक्षय कांति को मिला। इसलिए दूसरे दावेदार और इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने फोन पर पार्टी के सीनियर नेताओं पर सरेआम गुस्सा उतार दिया। हम बताते हैं फिर उसको, पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा, दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े हैं दमदारी से। मगर वो निकल गया, हम बताते हैं फिर उसको। नहीं, उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देख के? बस पैसे दो, टिकट पैसे से दो। तुम पैसा देख के टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। क्या मालूम कहाँ है? मैं तो कलेक्टर में हूँ यहाँ पे। मैं पहुंचा, मेरे खबर लगी, मेरे को खबर थी, मगर वो उसके पहले निकल गया वो। दूसरी तरफ फोन पर कौन था ये पता नहीं चला, लेकिन इंदौर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का गृह नगर है, इसलिए सबसे ज्यादा फजीहत उन्हीं की हो रही है। विरोधी जीतू पटवारी से इस्तीफा मांगने लगे हैं। एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की, और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा लिया गया। पेशे से बिजनेसमैन अक्षय कांति बम ने 5 दिन पहले 24 अप्रैल को नामांकन दाखिल किया था। हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल प्रॉपर्टी 57 करोड़ रुपए बताई थी। अब सवाल यह है कि 5 दिन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अक्षय कांति ने नाम वापस लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। 543 सीटों के लिए हो रहे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को अब तक 3 झटके लग चुके हैं, मतलब 3 बार रन आउट हो चुके हैं। आज इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति ने नाम वापस ले लिया। आज से 8 दिन पहले 21 अप्रैल को गुजरात की सूरत सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नाम रद्द हो गया था। मध्य प्रदेश की ही खजुराहो लोकसभा सीट जो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी थी, उसका नामांकन 5 अप्रैल को रद्द हो गया था। यानी ये 3 सीटें इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़े बिना ही गंवा दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद इंदौर से आते हैं, इसीलिए इंदौर कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट थी। लेकिन जीतू पटवारी के घर में ही बीजेपी ने सेंध लगा दी। अक्षय कांति बम की नाम वापसी आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना थी, इसीलिए इस पर बयानों के खूब तीर चले। आप ये रिपोर्ट। कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है तो अब हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस ने घुटने टेके हैं। कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं।
उनमें दम नहीं बचा। क्योंकि बहुत सारे पानी, गंदा पानी है, हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत हुई हो। उनके ऊपर हत्या का एक नया आरोप लगाया बीजेपी ने। क्या प्रेशर बनाया मुझे नहीं पता है। ऐसे तो कोई अपना विड्रॉ नहीं करता है नॉमिनेशन और चला नहीं जाता है। लेकिन एक बात ये सच है कि जब हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, तो ये लोकतंत्र का चीरहरण है। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्ज और घटिया राजनीति है। जो अक्षय बम ने किया है, ये निर्लज्जता, घटियावाद और धोखे की पराकाष्ठा है। और मैं लिख कर दे रहा हूं आपको कि इनका कोई भविष्य नहीं है। उस परिवार को मैं बहुत दिनों से जानता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो राष्ट्रवाद सोच के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए। उनका कांग्रेस का प्रत्याशी ही अपना नामांकन वापस ले लेता है। ये कांग्रेस के इस प्रकार के हालात देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बने हैं। सवाल यह है कि अक्षय कांति बम के नाम वापस लेने के बाद इंदौर में चुनाव का क्या होगा। अक्षय कांति बम के नॉमिनेशन वापस लेने के बाद इस सीट पर सारा खेल निर्दलीय उम्मीदवारों पर टिक गया है। बीजेपी इंदौर में भी सूरज जैसा कुछ करना चाहती है। इसकी तैयारी भी की गई। इंदौर सीट से कुल 23 नॉमिनेशन फाइल किए गए थे। आज इंदौर में नाम वापसी का आखिरी दिन था। अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद 8 निर्दलीय उम्मीदवार भी इंदौर के कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। यानी नाम वापसी के आखिरी दिन 9 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। हालांकि अभी भी 14 उम्मीदवार मैदान में, जिनमें बीएसपी उम्मीदवार भी शामिल हैं। इसीलिए आज के घटनाक्रम के बाद इंदौर में जो सियासी तस्वीर बनी है, उसमें बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी का मुकाबला बीएसपी सहित बाकी बचे 13 उम्मीदवारों से होगा। अब इसके बाद दिल्ली की ओर रुख करते हैं। इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार ने नाम वापस लेकर झटका दिया पार्टी को। तो दिल्ली में पार्टी की कमान संभाल रहे अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस की भारी फजीहत कर दी है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर छठे फेज में 25 मई को वोटिंग होनी है। लेकिन मतदान से 28 दिन पहले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे ने पार्टी को संकट में फंसा दिया। इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी भारी कंफ्यूजन है। पार्टी 2 धड़ों में बंट गई। अरविंदर सिंह लवली ने अपने इस्तीफे की वजह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को बताया। अब इसे लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। बीजेपी को मौका मिला है तो वो भी हमलावर है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है। लेकिन अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इसका संज्ञान ले रहे होंगे। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफे की वजह आम आदमी पार्टी से गठबंधन को बताया। लेकिन संजय सिंह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस का पूरा श्रेय लवली को दे रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी से समझौता कराने में लवली जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब किस कारण से अभी वो बोल रहे हैं मैं नहीं जानता, तो इसका श्रेय उनको भी जाता है। जब इसे लेकर TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन ने अरविंदर सिंह लवली से बात की तो उन्होंने कहा, जब गठबंधन के लिए बैठक हो रही थी तब वो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष थे ही नहीं। 1 तारीख को मेरी अपॉइंटमेंट लेटर आई थी, तो जब मैं अध्यक्ष ही नहीं था और मैं उन मीटिंगों में ही शामिल नहीं था, तो वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। लवली ने गठबंधन पर सवाल उठाए तो संजय सिंह ने पूछ लिया कि पहले लवली ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया था, अब वो बदल कैसे गए। तो इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री की जब गिरफ्तारी हुई थी सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में वो थे। अब वो किस कारण से बात बोल रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं। मैं इस एक्सटेंट पे गया कि मेरी मर्जी नहीं थी, तब भी मैं केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पे उनके घर गया और मैंने जो है टाइमिंग के ऊपर प्रश्न उठाए। इस बीच दिल्ली के सियासी गलियारों में अरविंदर सिंह लवली को लेकर ये चर्चा होने लगी कि वो जल्द ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे। हालांकि लवली ऐसी खबरों को खारिज कर रहे हैं।
कल उनका एक मंत्री कर देता है कि मैं इस दिल्ली से लोकसभा लड़ रहा हूँ बीजेपी की टिकट पे। मुझे जानकारी नहीं थी कि बीजेपी की टिकट का फैसला भी ये लोग करते हैं, तो मुझे पता होता तो मैं इन्हीं के हाथ पैर जोड़ता कि इतने पावरफुल लोग हैं ये सब पार्टी के टिकटों के फैसले ये करते हैं। उनके बारे में आक्षेप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, बजाय ये कि देखने के कि क्यों ऐसा लोग सोच रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, क्यों जो पूरा कनेक्ट है लोगों के साथ, जो जुड़ाव होना चाहिए नेतृत्व से, वो क्यों टूटता जा रहा है लगातार। अरविंदर सिंह लवली कह रहे हैं कि वो अकेले नहीं हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से आहत हैं। लवली ने TV9 से बातचीत में कहा कि उनसे पहले अजय माकन, संदीप दीक्षित, अनिल चौधरी जैसे नेता गठबंधन का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने तो बस कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज उठाने की हिम्मत की है। हालांकि कांग्रेस आला कमान अरविंदर लवली को मनाने के मूड में नहीं है, इसीलिए उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया। TV9 भारतीय संवाददाता कुमार विक्रांत ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पार्टी ने दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया आलाकमान के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कार्यवाहक अध्यक्ष के लिए दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र नाथ के नाम पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए देवेंद्र यादव और अभिषेक दत्त के नाम पर चर्चा चल रही है। दरअसल देवेंद्र यादव पंजाब के प्रभारी हैं, जबकि अभिषेक दत्त कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं।